अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, आइसोटॉप्स। और इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का सा दिया था। आइसोटॉप्स एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर किसी ना किसी तरीके से काम में आ जाता है। नाउ आज हमारी जब 3 वीडियोस मुकम्मल हो जाएंगी तो इस पर हमने एक नई चीज़ को सोचा है मैंने कि तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके कंपाइल करके हम क्या करेंगे, एक नए तीनों टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यूज की वीडियो बनाएंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। अच्छा बेटा ध्यान से बात सुनिएगा, एटॉमिक नंबर की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है या नहीं पता कि क्या होते हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। वाइल एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम एटॉमिक नंबर के अंदर न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो आपके पास दो चीजें होती हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है, एटॉमिक नंबर, दूसरी चीज क्या होती है, एटॉमिक मास। तो आइसोटॉप्स के अंदर बेटा आपके पास क्या होता है, एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन सेम रहेंगे। चेंजिंग हमेशा किसके अंदर आएगी, न्यूट्रॉन के अंदर आएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या है, सेम। आपके पास वेरिएशंस कहाँ आना शुरू हो जाएगी, न्यूट्रॉन के ऊपर। तो इससे हमें यह बात पता चलती है कि आइसोटॉप्स बनते क्यों हैं। आइसोटॉप्स के बनने की सबसे मेन वजह क्या होती है बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो ऑर्डिनरी एटम से या आपके पास ज्यादा होना शुरू हो जाती है, या आपके पास एक एटम में न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आइसोटॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यह पता चल गई है कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास आपके पास क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास के डिफरेंट होने की वजह क्या है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है। यहां तक अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके पास एग्जाम्पल को कि आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल क्या क्या हैं। बेसिकली तो आइसोटॉप्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और लगभग आपके पास मोर देन 580 या ऑलमोस्ट लगभग जो आपके पास है 580 तक आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो सबसे ज्यादा सिमिलर आइसोटॉप्स है वो हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के आपके पास कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3। एक वो जिसका एटॉमिक मास क्या है, 1, और एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1। दूसरा आपके पास कौन सा होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 1, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2। तीसरा आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या रहेगा, 1, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपके पास, 3। ध्यान से बात सुनिएगा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3। एटॉमिक नंबर जिसका आपके पास 1 हो और एटॉमिक मास भी क्या हो, 1 हो। दूसरा आइसोटॉप्स जिसके अंदर एटॉमिक मास आपके पास क्या हो, 2 हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, 1 हो। तीसरा आइसोटॉप्स कौन सा होता है, जिसमें एटॉमिक मास क्या हो, 3 हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, 1 हो। तो पहले आइसोटॉप्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। पहले आइसोटॉप्स को क्या कहते हैं हम, प्रोटियम। एक बात याद रखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी कितनी होगी, 1, प्रोटॉन की क्वांटिटी भी कितनी होगी, 1, और न्यूट्रॉन आपके पास कितने हो जाएंगे। न्यूट्रॉन को मालूम करने का तरीकेकार क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 1 - 1 = 0। प्रोटियम आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 1, प्रोटॉन की क्वांटिटी 1, न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं आपके पास, 0। दूसरा आपके पास कौन सा है, ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। प्रोटॉन की क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा, 1। न्यूट्रॉन 2 - 1 = 1। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से बात देखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सेम, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम। वेरिएशंस कहाँ आना शुरू हो रही है, न्यूट्रॉन्स के अंदर। तीसरा आपके पास क्या कहलाता है,
ट्रिटियम। ट्रिटियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी रहेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो सेम रहेगी 1। प्रोटॉन की क्वांटिटी भी कितनी रहेगी बेटा, सेम रहेगी 1। अगर हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर आप बात को ध्यान से देखते हैं तो एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी क्या है 1, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया, वेरी हो गया। प्रोटियम के लिए एटॉमिक मास कितना है 1, ड्यूटेरियम के लिए एटॉमिक मास कितना है 2 और ट्रिटियम के लिए एटॉमिक मास कितना है 3। तो ध्यान से बात सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा सेम है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी वेरी होती है। अब प्रोटियम क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जाता है तो इसीलिए आपके पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन किसको कहते हैं, प्रोटियम को, और ये कितना पाया जाता है, लगभग 99.9% तक पाया जाता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप जो पाया जाता है सबसे ज्यादा वो कौन सा है, प्रोटियम, और ये कितना परसेंट पाया जाता है, ऑलमोस्ट 99.9%। दूसरा कौन सा है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम आपके पास जो पाया जाता है वो लगभग 0.0015% और ट्रिटियम 4 × 10⁻⁻⁻15%। अच्छा, अगर आप ध्यान से बात सुनते हैं तो ट्रिटियम में आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 2। तो इसी वजह से जो ट्रिटियम होता है ये कौन सा आइसोटॉप्स होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। किसका, हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम को हम क्या कहते हैं, मास के हिसाब से हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होता है और इसकी हाफ लाइफ जो होती है, यानी ये पेरेंट एटम से जब डॉटर एटम में कन्वर्ट होता है तो लगभग 12.5 ईयर्स लेता है। यहाँ तक कोई परेशानी, पॉज करके इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नाउ अब हम आएंगे किस पर, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। अब हम किस चीज पर आएंगे, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। इसके अलावा एक और चीज हम डिस्कस कर लेंगे कि आइसोटॉप्स होता क्या है। आइसोटॉप्स 2 ग्रीक वर्ड से निकलता है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। और टॉप्स का मतलब क्या होता है, या टॉप्स मीन्स क्या होता है, पोजीशन। यानी आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट एटम होने के बावजूद भी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशंस पर आ रहे होते हैं, उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है, अब उसके आइसोटॉप्स बेसिकली अभी हमने डिस्कस करा है, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यानी H1, H2 और H3 अकॉर्डिंग टू देयर मास। लेकिन हम रखते सिर्फ और सिर्फ प्रोटियम को हैं। वजह क्या होती है कि आपके पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स होता है उसी को ही पुट किया जाता है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स होता है पुट भी किसको किया जाता है, उसी को किया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है बेटा इसके अंदर, कि आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा सेम होती हैं। बट लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस। दूसरी चीज आपके पास जो मेन है वो याद रखने वाली है, आपके पास के आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स are more than natural isotopes। आर्टिफिशियल जो आइसोटॉप्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं किससे, नेचुरल आइसोटॉप्स से। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स की तो आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 300। नेचुरल आइसोटॉप्स जो है वो लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कितने हैं ये, 280। तो आपके पास कमो बेश जो टोटल आइसोटॉप्स होते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 580 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं किससे, नेचुरल आइसोटॉप से। तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है, ये याद रखने वाली बात है और ये लाजमन या एमसीक्यूज में आती है ज्यादातर, इवन नंबर आइसोटॉप्स। अच्छा, ये जो इवन नंबर आइसोटॉप्स होते हैं आर मोर देन ओड नंबर आइसोटॉप्स। इवन नंबर आइसोटॉप्स जो होते हैं
वो ज्यादा होते हैं किससे, ओड नंबर आइसोटोप से। ये भी मैं आपको एक फ्लोशिफ्ट डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट बात बहुत अच्छी बात है ये भी, है समझने के हिसाब से, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट यानी जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास एलिमेंट्स या मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स, एटॉमिक मासेस आर डिविजिबल ऑफ 4। जितने भी आपके पास मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स हो या एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो आपके पास एटॉमिक मासेस होते हैं वो लगभग किससे डिविजिबल होते हैं, 4 से। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक मास कितना है, 16 हमारे एटमॉस्फेयर में है। नाइट्रोजन के बाद किसकी क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की, तो इसका एटॉमिक मास किससे डिविजिबल है, 4 से। इसके अलावा सिलिकॉन एटॉमिक मास कितना है, 28। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास कितना है इसका, 24। तो आपके पास हमारे जो भी आपके पास डिविजिबल 4 एटॉमिक मासेस होते हैं वो आपके पास पूरी दुनिया के मास को घेर रहे होते हैं। इस वजह से आपके पास जितने भी मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डिविजिबल 4 होंगे ऑलमोस्ट। तो अगर हम इन डिविजिबल बाय 4 के एटॉमिक मासेस को देखते हुए चलते हैं तो लगभग हमारी 50% जो अर्थ क्रस्ट है वो इन्हीं किस्म के एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, जो चौथी चीज है, ये जो आपके पास, एक दफा इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है बेटे। नाउ अब आपके पास जो चौथी चीज है, चौथी चीज आपके पास क्या है, आइसोटॉप्स कैन बी फाइंड बाय, आइसोटॉप्स जो जान जाते हैं या हम मालूम करते हैं या हमें पता चलता है कि कौन से एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं, वो किससे पता चलता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम आइसोटॉप्स को मालूम कर सकते हैं। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक भी इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, उसमें हम मजीद फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मालूम किया जाता है। तो आइसोटॉप्स कैन बी फाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत हम आइसोटॉप्स को मालूम कर सकते हैं। जिसके आपके पास एक बात याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट के मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स होंगे पीरियोडिक टेबल में वही रखा जाता है। आ गई बात समझ में। नाउ अब हम एक फ्लो शीट डायग्राम के तहत बताएंगे कि आपके पास नेचुरल कितने हैं, आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स कितने हैं, और आपके पास इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं। नाउ अगर हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं, 580। इस चीज को भी हमने डिस्कस कर लिया है कि आर्टिफिशियल कितने होते हैं, लगभग 300, और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट रेडियोएक्टिव ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। नेचुरल आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 280। नेचुरल आइसोटॉप्स कितने हैं, 280। 280 को भी अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो हिस्सों में आते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, इवन नंबर आइसोटॉप्स या रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, और दूसरा आपके पास क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 40। तो अब आपके पास नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कितने हो गए हैं, लगभग 240। अच्छा, अब इसके अंदर से 240 में से 56 जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, और बाकी के आपके पास रेगुलर या इवन नंबर आइसोटॉप्स कितने होते हैं,
184। ठीक है, तो आपके पास एक दफा और जनरल रिव्यू ले लेते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स। हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को डिस्कस किया था। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है? 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, यानी एटॉमिक मास 1, प्रोटियम एटॉमिक मास 2, ड्यूट्रियम जिसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं एटॉमिक मास 3, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होता है। आइसोटॉप्स की आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट है, एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स होगा उसको पीरियोडिक टेबल में रख दिया जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है इसकी कि ये आपके पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम किया जा सकता है। चौथा आपके पास इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स ज़्यादा हैं, नॉन अपना नेचुरल आइसोटॉप्स या आपके पास ऐसे आइसोटॉप्स जो नेचुरली अकर्ड होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या है? कम है। नाउ फ्लोशीट डायग्राम को देख लेते हैं। टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं? 580। आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स कितने हैं? 300। और नेचुरल आइसोटॉप्स कितने हैं? 280। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कितने हैं बेटा आपके पास? 40। नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कितने हैं? 240। ठीक है, अब आपके पास इसमें इवन नंबर आपके पास कितने हो जाएंगे? 184। और ओड नंबर आपके पास कितने हो जाएंगे? 56। तो टोटल मिला के 240 हो जाएंगे। अच्छा, अब आइसोटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन। आइसोटॉप्स आपके पास दो हिस्सों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको भी एक दफा थोड़ा सा बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी काम की बातें हैं ये और एमसीक्यूज में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब आपके पास आइसोटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन। आइसोटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन आइसोटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने हिस्सों पर होती है? दो हिस्सों पर होती है। एक होते हैं मोनो आइसोटॉपिक और दूसरे कौन से होते हैं? पॉली आइसोटॉपिक। मोनो आइसोटॉपिक की अगर हम बात करते हैं, मोनो आइसोटॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक, कंटेन ओनली वन आइसोटॉप्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटॉप हो, सिंगल आइसोटॉप हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोनो आइसोटॉपिक कहते हैं। पॉली आइसोटॉपिक हैविंग more than one आइसोटॉप्स, यानी जिसके एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हों उसे हम क्या कहेंगे? पॉली आइसोटॉपिक। जिसका एक आइसोटॉप हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो आइसोटॉपिक। एक आइसोटॉप से मुराद क्या होगी बेटा? एक ही आइसोटॉप होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, यानी एक ही आइसोटॉप्स होगा उसका। जैसे कि इसमें आयोडीन है, आर्सेनिक है, लेकिन पॉली आइसोटॉपिक्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। नियोन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं लगभग। ब्रोमीन के आपके पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास कैल्शियम के 6 आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दो हिस्सों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मोनो आइसोटॉपिक्स और पॉली आइसोटॉपिक। मोनो आइसोटॉपिक से मुराद क्या होगी? कंटेन ओनली वन आइसोटॉप्स, कंटेन ओनली वन आइसोटॉप्स। और पॉली आइसोटॉपिक से मुराद क्या होगी? हैविंग मोर देन वन आइसोटॉप्स, यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हों उसे हम क्या कहेंगे? पॉली। और जिसमें सिर्फ एक आइसोटॉप हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो आइसोटॉपिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आ गई है, तो पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा बेटा, क्योंकि इसके बाद ही आपके पास जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद आप पर बर्डन ज़्यादा पड़ने वाला है एजुकेशन का या स्टडी का। तो अभी से ही जो भी आपके पास ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें और मज़ीद जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। और कोशिश करके इस आइसोटॉप्स के या दिगर चैप्टर के टॉपिक्स के भी जो मैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस में लेके आऊँ कि आप खुद भी एमसीक्यूज़ बनाएं, ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यूज़ बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से आती हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।